Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, group theory, mathematical methods. Group की definition. Let G be a non-empty set. G एक non-empty set है. G एक non-empty set है. The ordered pair में जोड़ा है G, star is said to be group if it satisfy the following conditions या axioms. भाई अगर ये जोड़ा ग्रुप उस वक्त कहलाएगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस क्या होंगी डिससेटिस्फाइड. G नॉन एम्प्टी सेट है. दी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है एक जोड़ा होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे G, स्टार और ये वाली ब्रैकेट इज सेट टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस या एक्सियम्स. क्लियर लॉ. पहला है क्लियर लॉ. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी. भाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी का मतलब जी के सारे एलिमेंट. अगर इसमें 10,000 एलिमेंट है 10 के 10,000 एलिमेंट. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी वो जो अलामत उसने दी हुई है स्टार में भी मल्टीप्लिकेशन या में भी एडिशन, जो रिजल्ट है वो जी में बिलोंग करेगा. जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी का मतलब है जी के सारे एलिमेंट्स. कोई एक एलिमेंट भी इस कंडीशन से इनकार ना करे. अगर एक एलिमेंट भी इनकार करेगा तो वो इससे क्लियर लॉ डज नॉट होल्ड. क्लियर लॉ. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के सारे, फॉर ऑल का मतलब सारे के सारे, किसी एक एलिमेंट को भी इजाजत नहीं है कि इस कंडीशन से इनकार करें यानी कि वो जो अलामत उसने दी वो लगाएं और रिजल्ट जी में बिलोंग करें. एसोसिएटिव लॉ. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स, जी में से कोई तीन एलिमेंट्स लें. भाई जी में से कोई तीन एलिमेंट्स लें. ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इज इक्वल ए स्टार बी स्टार सी आगे ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट्स इंटरचेंज करें तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क ना आए, बिल्कुल 100% बराबर हो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जी के सारे एलिमेंट्स, जी के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को क्या करें जी फॉलो करें, यानी कि ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने से कोई सिस्टम के ऊपर फर्क ना पड़े, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. भाई जी के अंदर अगर 10,000 एलिमेंट हैं 10 के 10,000 एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करें. किसी एक एलिमेंट में ये जरूरत ना हो इस कंडीशन से इनकार कर दे. अगर एक एलिमेंट ने भी इनकार कर दिया तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड. तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने से, ब्रैकेट्स चेंज करने से कोई सिस्टम के ऊपर फर्क ना पड़े. आइडेंटिटी लॉ. फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट का एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई. भाई एक ऐसा एलिमेंट ई बिलोंग करे नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट ए स्टार ई या ई स्टार ए इज इक्वल टू ए. भाई आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले. मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 होता है जी. भाई 0 को किसी में ऐड करोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 0 को किसी में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के इवज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी. भाई जी के अंदर जितने भी एलिमेंट सारे के सारे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करे नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे सच दैट ए स्टार ई या ई स्टार ए बराबर हो जी ए. नाउ वी हैव इनवर्स लॉ. इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स लॉ. फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के जितने भी एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट के लिए, फॉर ईच जी के सारे एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी, जो उसके अंदर एक डैश एलिमेंट बिलोंग करे ए डैश नोन एज इनवर्स ऑफ ए, उसको हम इनवर्स ऑफ ए उस वक्त बोलेंगे नोन एज इनवर्स ऑफ ए जी. वंस अगेन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट के लिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के सारे एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश. भाई एक एलिमेंट ए डैश एग्जिस्ट करें नोन एज इनवर्स ऑफ ए, भैया उसको इनवर्स ऑफ ए बोलेंगे जी. भाई सच दैट ए स्टार ए डैश, भाई ए को ए डैश के साथ मिलाओ जो अब आइडेंटिटी है, या ए डैश को स्टार ए के साथ मिला
तो जवाब क्या है जी, ये स्टार में भी एडिशन या में भी मल्टीप्लिकेशन जी। भैया ये एडिशन हो सकता है या ये मल्टीप्लिकेशन है, ये अकॉर्डिंग टू हर क्वेश्चन में वो बताएगा जी। द फर्स्ट एक्सियम ऑफ ए ग्रुप शोज दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन जी। भाई ये जो स्टार होता है इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इन जी। द फर्स्ट एक्सियम ऑफ ए ग्रुप या फर्स्ट कंडीशन यानी कि क्लियर हमें शोज दैट स्टार इज ए बाइनरी, जब वो रिजल्ट जी में बिलोंग करेगा तो स्टार को क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इन जी। द फर्स्ट एक्सियम ऑफ ए ग्रुप आई मीन क्लियर shows that star, जब वो रिजल्ट जी में बिलोंग करेगा, जब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, तो स्टार को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इन जी। अबिलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप। भाईजान अबिलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप। ए ग्रुप जी कोमा स्टार ये ऑर्डर पेयर इज सेट टू बी एन अबिलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। भाई जितने भी जी के अंदर जितने भी एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट के लिए ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए। भाई ए स्टार बी और बी स्टार आपस में क्या हो जी, बराबर हो, यानी कि आगे पीछे एलिमेंट से कोई सिस्टम के ऊपर फर्क ना पड़े, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या वो कम्यूटेटिव लॉ जी। दस इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन ए ग्रुप, अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा इन ग्रुप, पहले कंडीशन ग्रुप होना चाहिए, देन ये कंडीशन चेक करेंगे। इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन ए ग्रुप देन सच ए ग्रुप इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप। ऐसे ग्रुप को हम अबिलियन ग्रुप बोलेंगे, आर कम्यूटेटिव ग्रुप, या उसका नाम क्या होगा जी, कम्यूटेटिव ग्रुप। भाई ऐसे ग्रुप को हम अबिलियन को बोलेंगे या उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप। वंस अगेन ए ग्रुप जी कोमा स्टार इज सेट टू बी एन अबिलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव। ए ग्रुप को अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप उस वक्त कहेंगे जब उसके सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी का मतलब है किसी एक एलिमेंट में ये जरूरत ना हो कि इस कंडीशन से इनकार कर दे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है। भाई ए स्टार बी और बी स्टार एक आंसर बराबर हो। दस इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन ए ग्रुप, अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा देन सच ए ग्रुप इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप। उस ग्रुप को आपने क्या बोलना है, अबिलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप। उस ग्रुप को आपने अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलना है। नंबर वन, ए ग्रुप विच इज नॉट अबिलियन ग्रुप इज कॉल्ड नॉन अबिलियन ग्रुप। भाई ग्रुप तो हो, भाई ग्रुप तो हो लेकिन वो अबिलियन ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो उसको बोलेंगे नॉन अबिलियन ग्रुप। ए ग्रुप विच इज नॉट अबिलियन ग्रुप, द ग्रुप जी कोमा प्लस, द ऑर्डर पेयर जिसमें जी कोमा प्लस कंडीशन है इज कॉल्ड द ग्रुप अंडर एडिशन। द ग्रुप ऑर्डर पेयर जी कोमा स्टार मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये ग्रुप जिसमें मल्टीप्लीकेशन होगी इस कॉल्ड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। होगा ग्रुप लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन। इनके फोर कंडीशन क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड इनवर्स लॉ होल्ड करेगा। क्वेश्चन है शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। भाई सेट ऑफ इंटीजर्स आपने साबित करना है इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। भाई सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबिलियन ग्रुप। इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। जो मुकम्मल अदाद होते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर। आपने साबित करना है इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स देने हैं इज एन अबिलियन ग्रुप। 5 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अलामत कौन सी यूज करनी है, एडिशन, क्लियर लॉ। पहली कंडीशन, सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। भाई दो इंटीजर का सम होगा आल्सो इंटीजर होगा। देयरफॉर फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू सी, एम प्लस एन बिलोंग्स टू सी। सिंस द सम टू इंटीजर, भाई दो इंटीजर का जो सम होगा आल्सो इंटीजर होगा। सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। देयरफॉर फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू सी, एम प्लस एन बिलोंग्स टू सी। भाई सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का सम होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। देयरफॉर फॉर ऑल, भाई सेट ऑफ इंटीजर को जी से शो करते हैं, उसमें से कोई दो एलिमेंट लेने एम कॉमा एन जनरल, जब उनको रिजल्ट जमा करेंगे तो रिजल्ट भी जी में बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड्स इन इंटीजर। भाई एसोसिएटिव लॉ जो होता है ना अंडर एडिशन होल्ड्स इन इंटीजर, इंटीजर्स के अंदर ये होल्ड करता है।
फॉर ऑल L, M, N बिलोंग्स टू जी, कोई तीन इंटीजर दिए L प्लस M प्लस N बराबर होगा L प्लस M प्लस N, ब्रैकेट्स आगे पीछे कर लेंगे, सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जी। भाई देखो 3 जमा 4 जमा 5 कर लो तो भाई रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा जी। आइडेंटिटी लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज आल्सो एन इंटीजर। भाई एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी है वो 0 है और ये भी इंटीजर है। भाई एडिटिव आइडेंटिटी 0, भाई एडिटिव आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी होगी वो 0 एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होगी उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इज आल्सो एन इंटीजर। भाई ये भी इंटीजर है जी, और डेफिनेटली किस में बिलोंग करेगा, जी में, और भाई उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई जान ये जो है ना, ये जो थ्योरी, ये जो अंग्रेजी है, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई हदीस नहीं कि आप इसके मुताबिक लिखें, आप इसको अपने अल्फाज में भी शो कर सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज आल्सो एन इंटीजर। Therefore, there exists 0 belongs to Z such that for all n belongs to Z, n plus 0 कर लो या 0 plus n कर लो, भाई जवाब n नहीं आएगा। भाई 0 का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनवर्स लॉ, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। भाई हर इनवर्स का एडिटिव इनवर्स भी जी में बिलोंग करता है। दैट इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जी, देयर मस्ट माइनस n बिलोंग्स टू जी सच दैट n को जब माइनस n के साथ जमा करोगे जवाब 0, माइनस n को जब n के साथ जमा करोगे जवाब क्या आएगा 0। भाई इनवर्स ला, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच इंटीजर, भाई एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। भाई हर इनवर्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी इंटीजर होगा, डेफिनेटली अगर वो इंटीजर तो वो जी में बिलोंग करेगा। और इनवर्स की खूबी होती है जब इसको ओरिजिनल के साथ मिलाएंगे तो भैया जवाब क्या आएगा 0 जी, जवाब क्या आएगा न्यूट्रल 0। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड्स इन इंटीजर्स। भाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड्स इन इंटीजर, भाई इंटीजर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी। सो फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू जी, आप m प्लस n कर लो या n प्लस m कर लो, सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये जो पेयर है ना z कोमा प्लस, ये जो ऑर्डर पेयर इज एन अबिलियन ग्रुप। भाई ये क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि ये 5 कंडीशंस क्या करते हैं, सेटिस्फाइड। देखें अगर एक कंडीशन भी अनसेटिस्फाइड होगी तो वी से दिस इज नॉट ए ग्रुप। अब ये ग्रुप भी है और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड भी करते तो लिहाजा अबिलियन ग्रुप होगा। भाई लिहाजा क्या होगा जी, अबिलियन ग्रुप जो शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स पहले इंटीजर था, सेट ऑफ रियल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। वंस अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, अब जोर है रियल नंबर्स के ऊपर, इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। Clear law. Since the sum of two real numbers, sum of two real numbers, clear law हम पढ़ें। Since the sum of two real number is also a real number, is also a real number. Therefore, for all x y belongs to R, x जमा y बिलोंग करेगा R से। भाई 2 रियल नंबर लेने उनका जो सम होगा भैया वो भी रियल होगा। भाई कोई 2 रियल नंबर, फॉर ऑल का मतलब सारे के सारे रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ, associative law under addition holds in real numbers. So for all x, y, z belongs to R, x plus y plus z बराबर होगा x plus y plus z। भाई ब्रैकेट्स आगे पीछे करने से सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता रियल नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के अंदर ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। आइडेंटिटी लॉ, द एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज आल्सो ए रियल नंबर। भाई 0 भी क्या रियल नंबर है। सो देयर एग्जिस्ट 0 belongs to R such that x plus 0 is equal to x या 0 plus x is equal to x for all x belongs to। भाई 0 किसी रियल नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा जी। जब 0 को किसी रियल नंबर में जमा करेंगे तो जवाब वही रियल नंबर आएगा, तो 0 भी रियल है, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी लॉ को होल्ड करेगा, आइडेंटिटी लॉ को सेटिस्फाई करेगा। इनवर्स लॉ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। जो रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा वो भी रियल नंबर होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होगा हर रियल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी रियल नंबर होगा। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, भाई एक्स में जितने भी एलिमेंट देयर इज माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। आगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ, the commutative law under addition holds in real numbers, holds in
सो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स। भाई एसोसिएटिव जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन इन रियल नंबर। सो फॉर ऑल x, y बिलोंग, कोई दो रियल नंबर ले लें, x प्लस वाई कर लो या y प्लस एक्स कर लो, जवाब बराबर होगा। लिहाजा ये जो पेयर है ना R, प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। भाई ये ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ग्रुप भी है और अबिलियन ग्रुप भी है। क्वेश्चन है शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। भाई रैशनल का जो बटे की फॉर्म में हो जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। भाई आपने साबित करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन जी। आपने साबित करना है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो है अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। क्लियर ना? सिंस द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। भाई दो रैशनल नंबर का जो सम होगा वो भी रैशनल होगा। भाई सिंस द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। भाई दो रैशनल नंबर का जो सम होगा वो भी क्या होगा? रैशनल होगा। देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर को q से शो करते हैं। कोई दो एलिमेंट ले लें जो उनको जब जमा करेंगे वो रिजल्ट q में बिलोंग करेगा। इनके दो रैशनल का जो सम होगा ना भैया वो भी रैशनल होगा जी। अगर वो रैशनल होगा तो वो q में बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन अंडर एडिशन इन रैशनल नंबर्स। भाई एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा अंडर एडिशन इन रैशनल नंबर। सो फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू q, x प्लस वाई प्लस जी बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जी। भाई आगे पीछे करने से सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। भाई एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन इन रैशनल नंबर्स। भाई अंडर एडिशन क्या करेगा? होल्ड करेगा। सो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z बिलोंग्स टू q, ब्रैकेट्स आगे पीछे कर देंगे तो सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन रैशनल नंबर्स। आइडेंटिटी लॉ जीरो इज आल्सो। भाई जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर। भाई जीरो इज आल्सो ए रैशनल नंबर। भाई जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर। सो देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू q। भाई q में जीरो बिलोंग करेगा सच दैट x जमा जीरो इज इक्वल टू x या जीरो जमा x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। इनवर्स लॉ additive inverse of each rational number is also a rational number। भाई additive inverse of each rational number is also a rational number। भाई हर रैशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी रैशनल होगा। सो माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल एक्स। हर अगर एक्स क्यू में है ना तो माइनस एक्स भी क्यू में बिलोंग करेगा सच दैट एक्स को जब माइनस एक्स के साथ जमा करके जवाब जीरो या माइनस एक्स को जब एक्स के साथ जमा करके जवाब जीरो। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड्स इन रैशनल नंबर्स। भाई कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा रैशनल नंबर में। सो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू q, x जमा y कर लो या y जमा x कर लो। भाई रैशनल नंबर में आगे जमा कर पीछे करने से कोई सिस्टम के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये पेयर होगा ना q, प्लस ये जो ऑर्डर पेयर इज एन अबिलियन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा? अबिलियन ग्रुप होगा जी। भाई ये कौन सा ग्रुप होगा? अबिलियन ग्रुप। भाई कौन सा ग्रुप होगा? अबिलियन ग्रुप जी।